राधे राधे। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों सांदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते, एक साथ भोजन करते और एक दूसरे से अपनी मन की बातें करते थे। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन सुदामा ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे गए, अपने वस्त्र तट पर रखकर नहाने चले गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और अपने वस्त्र पहनने लगे। सुदामा ने सोचा कि एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाऊंगा। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा के डुबकी लगाने के बाद जब सुदामा ने अपना सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है। वो नदी में बहते जा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बहते बहते वे काफ़ी दूर निकल गए। बड़ी मुश्किल से सुदामा नदी के दूसरे किनारे में पहुँचे। वे चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपनी सूंड में फूलों की माला लेकर सुदामा के पास आई और उनके गले में वो माला डाल दी। सुदामा ने देखा कि हथिनी के पीछे ढोल बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुदामा को बताया कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। हमारे गांव की एक प्रथा है कि हथिनी जिसके भी गले में माला डालेगी वो हमारा नया महाराज होगा। आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन में बैठाकर राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा को लग रहा था कि ये उनका एक स्वप्न है। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कराया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा के 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राजवैद्य से उनका उपचार कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और वो मर गई। सुदामा बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने सुदामा को सांत्वना दी और कहा, आपको ये शोभा नहीं देता। आप हमारे राजा हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना होगा। यह माया रूपी राज्य का नियम है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना होगा और उनके साथ परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सुदामा चौंक गया। उनकी सांस रुक गई और हाथ पांव फूलने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा नियम है? मैं मेरी पत्नी के साथ चिता पर क्यों जलूंगा? लोगों ने कहा, हमारे राज्य के नियम का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सुदामा अब अपनी पत्नी की मौत को भूल चुके थे। अब उन्हें अपने जीवन की चिंता होने लगी। उन्होंने तर्क दिया, मैं तो माया रूपी का वासी ही नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर ये नियम लागू नहीं हो सकता। इसलिए मैं चिता पर नहीं जलूंगा। लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहाँ का नियम मानना ही होगा। आपको मरना ही पड़ेगा। अब सुदामा अपने के लिए रोने लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं मरने से पहले कुछ एकांत चाहता हूँ। सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने घेर लिया। पत्नी के साथ चिता में बैठने से पहले उन्हें उसी नदी में नहलवाने के लिए
ले जाया गया। डर के मारे सुदामा काँप रहा था। उसने जल में एक डुबकी लगाई और जैसे ही उसका सर पानी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ पर सैनिक नहीं थे, वहाँ पर श्री कृष्ण खड़े थे। सुदामा फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा तट के किनारे पर कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण सब जानते थे, लेकिन उन्होंने सुदामा से प्रश्न किया कि सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वो सच है या तुम मेरे सामने खड़े हो ये सच है? कृष्ण हंसने लगे और बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा ने पूछा, कौन सा प्रश्न? श्री कृष्ण बोले, तुम माया के दर्शन करना चाहते थे ना? तुमने जो देखा, जो अनुभव किया वो माया थी और जो तुम मुझे देख रहे हो वो सच है। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वो मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। भक्ति ही ऐसी साधना है जो हमें माया से दूर रखती है। इसलिए हम सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। राधे राधे।